Okay. So good morning and Jai Hind everyone. Today we are here on the chapter simple equation and we are doing the exercise 4.2 which is based on solving the equation. If you must remember in our previous class we have discussed what is equation, what is left hand side, what is right hand side. We have also discussed what is root of an equation and what is solution of an equation. And also we have discussed some of the part from R.S. Agrawal, the types of equation. ठीक है? So linear पढ़ चुके हैं, we have done quadratic, we have done cubic also. So now we will be finding out how to solve an equation. And as you all know, चूंकि we are doing linear equations, so we are just trying to solve or try to find out the process of solving linear equations. ठीक है? Now we are beginning from very small questions and then हम लोग थोड़ा थोड़ा करके complex में बढ़ेंगे. ठीक है? So the first one is, suppose we are beginning from very smaller question, that is suppose x plus 4 is equals to 9. Now बेटा remember आपकी exercise में जो questions लिखे हुए हैं, that questions have written what are the steps. ठीक है? What are the steps to solve. बट हम क्या करेंगे, स्टेप्स नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करना सीखेंगे. ठीक है? सो रिमेंबर इफ द क्वेश्चन कम्स x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. सो रिमेंबर हम जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल उसमें यूज किया जाता है, लाइक हम यहाँ पर वेरिएबल कौन सा वाला है, x है. सपोज अगर मैं कोई और इक्वेशन लिखूं तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, y. सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिखी z इंटू 11 इज इक्वल्स टू 55. सो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा हो गया, z. सो जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें वेरिएबल को अकेला करते हैं और बाकी की जितनी भी चीजें बची हुई होती हैं उसको हम लेकर जाते हैं राइट हैंड साइड में. सो जब भी कोई नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है और आप उसको राइट हैंड साइड में लेकर जाते हो, तो हमेशा याद रखो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है. और जब कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो आप याद रखिएगा वो कभी भी अपने सेम पोजीशन पे वहां नहीं जाती. लाइक अगर आपके पास यहाँ पर +4 है, आपको x को अकेला करना है, तो ये वाला +4 जब उधर जाएगा तो इट विल बिकम -4. ठीक है? यहाँ पर जो +3 है, जब आपको y को अकेला करना है तो यहाँ का जो +3 है वो वहां जाकर क्या हो जाएगा, -3. अगर यहाँ पर इंटू में 11 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 11. सो रिमेंबर इफ यू हैव प्लस विल गो दैट साइड इन माइनस. इफ यू हैव माइनस विल गो दैट साइड इन प्लस. If you have multiply will go that side in divide, and if you have divide will go that side in multiply. So remember they will change their position with opposite position. For example, अगर यहाँ पर एडिशन में कोई है तो वहां जाकर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में है तो वहां जाकर वो एडिशन में हो जाएगी. इफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर तो वहां जाकर वो डिविजन में हो जाएगा, और अगर डिवीजन है तो वहां जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. ठीक है? तो याद रखिए जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि वहां पर वेरिएबल कौन सा है और वेरिएबल को हमें अकेला करना है. ठीक है? तो अगर हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच इज A1, सो यू हैव x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. सो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव x is equals to 9 minus 4. ये वाला +4 उठ करके वहां जाएगा इन सब्ट्रैक्शन, so you will have 9 minus 4, and 9 minus 4 क्या होता है बेटा, you will have 5. So answer for this question would be x is equal to 5. तो x is equal to 5 को हम बोलेंगे solution of this equation is 5. Clear or not? Please write it down in the chat box, yes or no. Clear or not? Please write it down. So suppose now I am taking the next question. Suppose your question is x minus 4 is equal to 9. इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एडिशन वाला. अब हम करते हैं एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन. नाउ लुक एट हियर, x वेरिएबल हो गया, यहाँ पर इसके पास -4 है, तो मतलब अब अगर हमें कुछ हटाना है तो हमें किसको हटाना पड़ेगा, -4 को. सो -4 को जब हम हटाएंगे बेटा तो वो बनेगा उधर जाकर के इट विल बिकम +4. तो 9 + 4 इट विल बी देयर, एंड योर आंसर वुड बी 9 + 4 विच गिव्स यू 13. ठीक है? सो रिमेंबर ऑलवेज
माइनस जब उधर जाएगा इट मीन सब्ट्रैक्शन, जब उधर जाएगा तो इट विल बिकम एडिशन। सो 9 और 4 मिलाकर के हो जाएगा 13। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। अब सपोज आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है सपोज वो है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। सपोज योर क्वेश्चन इज 3a is equals to 15. Now look at your 3a is equals to 15. 3a का मतलब कितना हुआ बेटा? 3 into a. So अगर आपके पास 3 into a है तो अगर आपको a को अकेला करना है because a is the variable, तो अगर आपको a को अकेला करना है तो आप क्या करोगे? a यही रह जाएगा और 15 के पास जाएगा ये नंबर डिवाइड में। So this is 3 in multiply. So now 3 will go in divide and your answer would be 15 divided by 3, that is 5. So your answer for this particular question would be simple, that is 5. Okay, so solution of this equation is 5. Now you tell me student, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ पर कर दूं -3, ठीक है, फटाफट से ट्राई करिए और मुझे बताइए अगर मैंने इक्वेशन को यहाँ पर -3 में कन्वर्ट कर दिया then what answer do you expect from the question? Tell me. क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पर कर दिया मैंने माइनस। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर में कितना इफेक्ट आएगा? Yes, Kashish, you are right. Answer would be that only. Now I am asking from other student also. Please reply. What should be the answer? This is extremely important exercise, beta. Remember, this is extremely important exercise because this is basic. Yes, Naman, you are right. Pragyan is saying, ma'am, same answer would be. Okay. Let me tell you why it would be same or it would not be same. Remember beta, our question is -3a is equals to 15. -3a का मतलब होता है -3 into a is equals to 15. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रांसफर करना है इस बार -3 को, और -3 यहाँ पर किस पोजीशन में है? मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन में है। सो रिमेंबर जब आप चेंज करोगे तो इट विल बिकम 15 डिवाइडेड बाय -3. ओके, -3 एज इट इज रहेगा, -3 को कुछ नहीं करना है. So remember your answer would be 3 ones are 3 and 3 5s are 15. So the answer would be -5, not 5. This is only the change. Naman and Kashish both have said the answer right. So yeah, your answer would be -5. ठीक है? अब ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन. Let us do one question related to division as well. So suppose your question is a upon 18. A upon 18 is equal to 5. Okay, this is the question. Suppose a by 18 is equal to 5. Now हमको अगर क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? a. अकेला किसको करना है? a को. तो यहाँ से गायब कौन करना पड़ेगा? किस नंबर को? 18 को. And 18 is given in the division form. तो 18 को आप जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिंगल a और 5 के पास चला जाएगा 18. It is in divide, it will go in multiply. So your answer would be 18 5s are 90. So the answer is 90 only. Okay. So remember बेटा, whenever you do solving of equation, आपके पास 3 स्टेप होने चाहिए. पहला स्टेप, जहां पर भी वेरिएबल हो ढूंढ करके उसको अकेला कर दो. ठीक है? बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको भेज दो उसके सेकेंड साइड पे. ठीक है? और जब आप उसको सेकेंड साइड पे भेजते हो तो जितने भी पोजीशंस होती हैं बेटा वो चेंज हो जाती हैं. पोजीशन चेंज कैसे? जो प्लस होता है दैट इज, जो एडिशन होता है दैट गोज इन सब्ट्रैक्शन, subtraction goes in addition, and multiplication goes in division, and division goes in multiplication. So ये दो चीजें आपको याद रखनी है और आंसर को तब तक सॉल्व करना है क्वेश्चन को जब तक कि आप एक कंक्लूड आंसर पे नहीं पहुंच जाते. ठीक है? यही 3 स्टेप है इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. There is no tough method, there is no easy method. You can say it's a mixture. Somewhere you will find tough, somewhere you will find little difficult. But it's not very tough. If once you understand, it is not so tough. ठीक है? So ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है?
अब अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि आपकी जो इक्वेशन दी हुई हो उसमें वेरिएबल तो एक ही हो लेकिन ऑपरेटर्स दो आ जाए, ठीक है, ऑपरेटर दो आ जाए, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन हो आपके पास 4p + 3 is equal to, suppose you have 15, ठीक है, 4p + 3 is equals to 15। नाउ लुक एट हियर, इसमें आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखो तो 4 के साथ p है, अगर आपको उसको अकेला करना है तो आपको इस 3 को भी हटाना पड़ेगा और इस 4 को भी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हटाते हैं। हमेशा याद रखिए सबसे पहले हटता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इट मींस सपोज यू हैव हियर +3 और मे बी -3 होता, तो सबसे पहले हम हटाते हैं इस +3 या -3 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ हटाने वाले हैं ये +3 और वो वहां जाकर क्या बन जाएगा 15 - 3। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Then when you will subtract, you will find 4p is equals to 15 में से 3 subtract हुआ, कितना बचा 12। So your answer would be 4p is equal to 12। Fine. Now you have to remove 4 from here so that you can get the exact answer from it. So for that what will you do? You will again transfer 4 from here, and जब हम ट्रांसफर करेंगे तो बेटा लास्टली स्टेप हो जाएगा 12 divided by 4, and you are knowing 12 divided by 4 gives you the answer 3। So आपका आंसर आ जाएगा p की वैल्यू would be 3। Simple and sweet process। Students, I have given you a next question, that is 5m plus 7 is equals to 17. For this, first of all, we will remove this +7 from here. So which will give us 5m is equals to 17 minus 7, which will give us 5m is equals to 17 में से 7 जाएगा, you will have 10। So हमारे पास बचा कितना 5m is equal to 10। Now 5m से हमको remove करना है mb, so which will give us 10 upon 5, because 5 is given in multiplication, so it will go in division. So that will give you 10 by 5, which will give you the answer 2. So m value is 2. Very simple question again. So what you need to do is that you have to first make the variable alone and get the value for it. Okay. Now we will have little different question from the exercise now. Please rub this and note down next question which I am telling you right now. So this time question was given 20p upon 3 is equals to 40. Now see, the previous question which we were doing, you have seen we had two operators, okay? Here also if you think you have two operators, one is multiplication, one is division. So now depend on just a second better. So this time 20 is in multiplication and 3 is in division. So in that you can have two things, या तो आप 20 को पहले हटा दो या तो आप 3 को हटा दो। याद रखिए अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं तो आप एक एक करके भी हटा सकते हो, आप साथ में भी हटा सकते हो। साथ में हटाने वाली प्रोसेस मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, इसमें अलग अलग वाला बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हटा रहे हैं यहाँ से 3 को। So you will have 20p is equals to 40 into 3, because 3 was in division, वहां जाएगा तो हो जाएगा multiplication. So your answer would be 20p is equals to 120 in this step. Okay. Now you are knowing we have 20 in the form of multiplication again. इसको फिर से ट्रांसफर करेंगे बेटा, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो you will have 120 divided by 20, which will give you 6. 26 120. So ये हो गया आपका simple and sweet answer for this particular question. ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप दोनों को साथ में ट्रांसफर कर सको, ठीक है। So I'm rubbing this one and telling you another question जिसमें हम साथ में solve करें. So this time suppose your question is 3p upon 10 is equals to 6. Just a minute beta.
So this time the question is 3p by 10 is equals to 6. अब इस बार मैं आपको बता रही हूँ कैसे पूरा का पूरा साथ में ट्रांसफर कर सकते हो आप. Remember, हम p को अकेला छोड़ सकते हैं और ये 3 by 10 जो है बेटा, जब वो उस तरफ आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो जाता मल्टीप्लिकेशन में ही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो आप चाहो तो एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो. और एक साथ ट्रांसफर करने में क्या होता है, बस एक स्टेप याद रखिएगा, जो नीचे है वो वहां जाकर ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो वहां जाके नीचे हो जाएगा. तो ये दिमाग में आपको हमेशा बैठा के रखना है. तो ये हो जाएगा आपके पास 10 ऊपर और 3 नीचे. तो आप एक साथ चाहो तो दो स्टेप्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो. So you will have 6 into 10 divided by 3. So you can simply cut 3 ones are 3, 3 twos are 6, and 2 tens are 20. So value of P this time would be 20. Fine. So remember, this exercise is not so tough. It's easy. Depend on you how you do these questions. Okay. So remember, if your process would be right, your whole answer also would be right. So please try this exercise. Okay. And do the questions of exercise 4.2. In case of any confusion, we will meet again and we will be discussing the problems.